हाय एवरीवन। सभी को नमस्कार है, सभी को वेलकम है एवरीबॉडी। सो वेलकम टू द क्लास एवरीबॉडी। सो आज हम गिब्स पैराडॉक्स जो कि थर्मोडायनेमिक्स का एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करने वाले हैं। और इसको आज बिल्कुल एकदम बेसिक से समझेंगे कि गिब्स पैराडॉक्स एक्चुअल में है क्या, उसको करेक्ट कैसे करा गया, और उसको करेक्ट करने के लिए सेकंड इक्वेशन दी गई जिसको हम सेकंड इक्वेशन कहते हैं। और आज इसको हम पहले ड्राइव करेंगे, पहले फिजिकली समझेंगे इसका फिजिकली मतलब क्या है, इसका कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी हमारे सिस्टम में, जिसको हमने गिब्स पैराडॉक्स का उसका फिजिकल मीनिंग, फिर उसको करेक्ट कैसे करा गया, राइट। और इसके बाद इंटरव्यूज में क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इंटरव्यूज में 100% क्वेश्चन गिब्स पैराडॉक्स से पूछे ही जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये प्रॉब्लम ऐसी है कि जो इंटरव्यूअर के फेवरेट क्वेश्चनों में से एक आता है। तो आज गिब्स पैराडॉक्स वो आज हम बिल्कुल फिजिकली एकदम फील के साथ समझेंगे, राइट। और इस मैं पक्का श्योरिटी के साथ कहता हूँ इस लेक्चर के बाद गिब्स पैराडॉक्स आपको कभी दिमाग में कंफ्यूजन नहीं करेगा, क्योंकि बुक्स वगैरह में जिस तरीके से बताते हैं ना कि बच्चे को एकदम से दिमाग में बन नहीं पाता कि एक्चुअल में गिब्स पैराडॉक्स है, राइट। सो हम डेफिनेशन और ये सब समझने से पहले मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि गिब्स पैराडॉक्स एक्चुअल में क्या है, राइट। जैसे हमारे पास एक सिस्टम है, राइट। एक सिस्टम में हम टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ, एक कंटेनर है जिसमें एक हमने एक पाथ लगा रखा है, और जिसमें हमने क्या रखा है, इस तरफ हमने दो सेम टाइप ऑफ गैसेस, रुक जाओ, इसमें क्या रखा है, टू सेम टाइप ऑफ गैसेस, नहीं सॉरी ये सही है, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, यहाँ H2 इस कंटेनर में रख रखा है और अनदर N2 फिल कर रखा है, राइट। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडियल गैसेस को हम क्या करते हैं, मिक्स्ड करते हैं। सो जब हम दो डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियल गैसेस को मिक्स्ड करते हैं, राइट, तो फिर एक्चुअल में होता क्या है, राइट। सो अगर जैसे हम दो डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियल गैसेस को मिक्स करेंगे, तो यहां हमने ये पाथ लगा रखा है, इसको हम रिमूव कर दें, इफ आई रिमूव्ड दिस, सो फिर क्या होगा कि ये दोनों आइडियल गैसेस, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडियल गैसेस क्या हो जाएंगी, मिक्स्ड हो जाएंगी, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडियल गैसेस मिक्स्ड हो जाएंगी। तब हम देखते हैं कि उस टाइम पे हम एंट्रोपी कैलकुलेट करें। जैसे फर्स्ट सिस्टम की एंट्रोपी S1, सेकंड सिस्टम की एंट्रोपी S2। जब हम इनको मिक्स करेंगे तो हम फाइंड करेंगे चेंज इन एंट्रोपी, मींस S फाइनल माइनस S इनिशियल, मींस चेंज इन एंट्रोपी कितना हो रहा है, मींस बिफोर एडिंग और आफ्टर एडिंग, मींस दिस इज इनिशियल, ये हमारा क्या है, इनिशियल कंडीशन है, ये हमारा क्या है, इनिशियल, और ये हमारा क्या है, फाइनल, राइट, बिफोर एडिंग और आफ्टर एडिंग, राइट। सो हमने देखा कि हमने जब हम दो सिस्टम में दो डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियल गैसेस को मिक्स्ड करते हैं, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है चेंज इन एंट्रोपी का, हमने उसमें देखा कि हमारा फॉर्मूले में चेंज इन एंट्रोपी KBln2 आ रहा है विद द फॉर्मूला, राइट। और एक्चुअल रिजल्ट हमने देखा, उसमें भी एक्चुअल रिजल्ट में भी हमारा KBln2 ही आ रहा है, मींस हमारा रिजल्ट और फॉर्मूला एकदम सही रिजल्ट दे रहा है, राइट। सो यहां तक तो ठीक है, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये गिब्स पैराडॉक्स है क्या, इसलिए मैं समझा रहा हूं कि एक बार हम फर्स्ट केस ले रहे हैं जिसमें टू डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियल गैसेस को मिक्स कर रहे हैं, और सेकंड केस में टू सेम टाइप ऑफ आइडियल गैसेस को मिक्स कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले हमने टू डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियल गैसेस को मिक्स्ड करा, और उसमें फाइनल चेंज इन एंट्रोपी देखा, जो कि हमारा चेंज इन एंट्रोपी KBln2, जो कि फॉर्मूले से हमने देखा, और एक्चुअल रिजल्ट भी, तो ये दोनों फॉर्मूला और एक्चुअल रिजल्ट दोनों मैच कर रहे हैं, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब सेकंड केस में क्या देखा कि साइंटिस्टों ने देखा कि चलो हमने दो डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियल गैसेस को मिक्स करा, तो चेंज इन एंट्रोपी KBln2 आ रही है, राइट। अब उनने क्या करा, टू सेम टाइप ऑफ आइडियल गैसेस को हम मिक्स कर देंगे, टू सेम टाइप ऑफ आइडियल गैसेस को अगर हम मिक्स करें और उस टाइम पे एंट्रोपी को कैलकुलेट करें, तो क्या होगा, ये हमारी इनिशियल कंडीशन हो जाएगी और ये हमारी फाइनल कंडीशन हो जाएगी, राइट। और इस टाइम पे हमने क्या करा, अभी H2 और H2 लास्ट केस, पहले केस में हमने क्या करा, टू डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियल गैसेस को लिया था। अब इस वाले केस में हमने सेम टाइप ऑफ आइडियल गैसेस लिया, मींस यहां भी H2 और यहां भी H2 लिया, राइट। इन दोनों को मिक्स करा, तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया, टू डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियल गैसेस को मिक्स करने पे जब हमने एंट्रोपी कैलकुलेट करी, मीन चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करा, जो कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो चेंज इन एंट्रोपी
जो कि हमारा फाइनल माइनस इनिशियल जब हम कैलकुलेट करें विद फॉर्मूला, जो कि डेल्टा एस इज इक्वल टू के बी एल एन टू है, जो कि फॉर्मूले से के बी एल एन टू आया, राइट। बट एक्चुअल में हमें पता है कि आइडियल गैसेस, सेम टाइप ऑफ आइडियल गैसेस को अगर हम मिक्स करेंगे तो चेंज इन एंट्रोपी तो जीरो होना चाहिए थे। एक्चुअल रिजल्ट जो कि चेंज इन एंट्रोपी जीरो आना चाहिए था, बट हमने देखा कि फॉर्मूले के साथ हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जब हम फॉर्मूले के साथ कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट आ रहा है के बी एल एन टू, बट हम एक्चुअल रिजल्ट में देखते हैं कि टू सेम टाइप ऑफ आइडियल गैसेस को अगर हम मिक्स करते हैं तो चेंज इन एंट्रोपी जीरो होना चाहिए था, बट हमारा फॉर्मूले के साथ कैलकुलेट करने पे रिजल्ट फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, राइट। तो इसी प्रॉब्लम को ये बहुत इसी प्रॉब्लम को हमने डिफाइन करा गिब्स पैराडॉक्स। मींस जब हम टू डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियल गैसेस को कैलकुलेट करते हैं, मिक्स करते हैं, और जब एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा फॉर्मूला के साथ और एग्जैक्ट रिजल्ट दोनों मैच कर होता है। बट हम जब टू सेम टाइप ऑफ आइडियल गैसेस को मिक्स करते हैं तो चेंज इन एंट्रोपी हमारा रिजल्ट एक्सपेक्टेड क्या था कि रिजल्ट आना चाहिए था जीरो, बट एक्चुअल फॉर्मूले के साथ हम कैलकुलेट करें तो चेंज इन एंट्रोपी हमारा रिजल्ट आ रहा है के वी एल एन टू। इसी प्रॉब्लम को हमने नाम दिया गिब्स पैराडॉक्स, राइट। सो आई होप कि समझ आया कि एक्चुअल में गिब्स पैराडॉक्स है क्या। कई बार ये कंफ्यूजिंग रहता है और बच्चे को ये समझ ही नहीं आता कि गिब्स पैराडॉक्स एक्चुअल में है क्या। ना तो बच्चे समझ पाते, ना कोई इसको समझा पाता है, डायरेक्टली पहुंचते हैं फॉर्मूले में रखते हैं और 1 मिनट में डिफाइन करके निकल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि गिब्स पैराडॉक्स एक्चुअल में ये प्रॉब्लम थी वो समझ आई होगी। अब हम इसको अच्छे से डेफिनेशन के साथ और वाई रिक्वायर्ड और एक एक चीज को मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले गिब्स पैराडॉक्स की डेफिनेशन। गिब्स पैराडॉक्स अराइजेस इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। गिब्स पैराडॉक्स अराइज होता है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में व्हेन एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू आइडेंटिकल गैसेस मींस सेम टाइप ऑफ आइडियल गैसेस गिव्स अ नॉन जीरो वैल्यू। मींस एक्चुअल में जब दो आइडिया सेम टाइप ऑफ आइडियल गैसेस को हम मिक्स करते हैं तो हमारा रिजल्ट आना क्या चाहिए था, चेंज इन एंट्रोपी जीरो आना चाहिए था, बट चेंज इन एंट्रोपी ना आके फाइनाइट रिजल्ट आ रहा, मींस नॉन जीरो वैल्यू आ रही है, जिसको विच कॉन्ट्रडिक्स फिजिकल एक्सपेक्टेशन। मींस ये हमारे जो हमारा एक्चुअल फिजिकल एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, जो फिजिकल एक्सपेक्टेशन है कि चेंज इन एंट्रोपी जीरो होता है अगर टू सेम टाइप ऑफ आइडियल गैसेस को मिक्स करते हैं, बट एक्चुअल में ये फाइनाइट वैल्यू आ रही थी। इसी को हमने गिब्स पैराडॉक्स नाम दिया और इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करके सॉर्ट आउट करा, जिसको हम नाम देते हैं सोकर-टेड्रोड इक्वेशन। सोकर-टेड्रोड इक्वेशन, राइट। सो इट इज द एग्जैक्ट एक्सप्रेशन फॉर एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस derived using quantum statistical mechanics। मींस जब ये गिब्स पैराडॉक्स को प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा और एंट्रोपी का जब एक्चुअल फॉर्मूला निकाला, उस जो एग्जैक्ट फॉर्मूला था एंट्रोपी का, उसी को हमने नाम दिया सोकर-टेड्रोड इक्वेशन, राइट। सो आई होप कि सबसे पहले आप ये समझ पाओगे कि गिब्स पैराडॉक्स है क्या और उसके बाद सोकर-टेड्रोड इक्वेशन क्या है। इन दोनों को अलग अलग फिजिकली समझ पाए होंगे, राइट। अब इसके बाद हमें इसकी जरूरत वाई रिक्वायर्ड, जो कि मैं समझा रहा हूं कि क्लासिकल एंट्रोपी कैलकुलेट्स लीड्स टू एंट्रोपी पैराडॉक्स। मींस हम क्लासिकल एंट्रोपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो उससे एक पैराडॉक्स अराइज हो रहेगा, नीड करेक्शन फॉर इंडिस्टिंग्विशबिलिटी पार्टिकल। मींस क्लासिकल पार्टिकल हमें पता है क्या वो डिस्टिंग्विशेबल है, बट एक्चुअल में जब पार्टिकल की साइज बहुत छोटी हो जाती है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स में हम पार्टिकल को डिस्टिंग्विशेबल ना मान के हमें इनडिस्टिंग्विशेबल मानना पड़ेगा। तो इसको लिए हमें नीड करेक्शन फॉर इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के हमें कुछ करेक्शन चाहिए टू ऑब्टेन फिजिकली कंसिस्टेंट एंट्रोपी। मींस हमें जो फिजिकली एक्सपेक्टेड था एंट्रोपी वो हमें एग्जैक्ट रिजल्ट दे। की इश्यूज जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स ट्रीट्स, जो प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी एंट्रोपी में कि हम क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज कर रहे थे और आइडेंटिकल पार्टिकल को हम यूज कर रहे थे एज अ डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, और बट एक्चुअल में क्लासिकल पार्टिकल को हम ट्रीट कर रहे थे एज अ आइडेंटिकल पार्टिकल, बट एक्चुअल में एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज आल्सो लाइक अ इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। यही प्रॉब्लम थी, इसका सॉल्यूशन जो कि मैंने ये अच्छे से समझाया ये प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, राइट। अब इसके बाद इसका फिजिकल मीनिंग समझने की कोशिश करें। फिजिकल मीनिंग, so if two identical gases mix if two identical gases mix if two identical gases mix no observable change occur, so entropy चेंज मस्ट बी जीरो। मीन्स हम जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था फिजिकली कि चेंज इन एंट्रोपी जीरो होना चाहिए अगर टू सेम टाइप ऑफ गैसेस को मिक्स करते हैं, बट एक्चुअल में चेंज इन एंट्रोपी जीरो ना आके
फाइनाइट रिजल्ट आ रहा था, मीन्स KBln2 आ रही थी, बट क्लासिकल रिजल्ट जो कि हमारा जो क्लासिकल रिजल्ट क्या दे रहा था, चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस डज नॉट इक्वल टू 0। इसका प्रॉब्लम ये फाइनाइट रिजल्ट क्यों आ रहा था, क्योंकि पार्टिकल मस्ट बी ट्रीटेड एज अ इनडिस्टिंग्विशेबल, मीन्स हम पार्टिकल्स को हम डिस्टिंग्विशेबल मान के चलाते हैं, बट एक्चुअल में पार्टिकल्स मस्ट बी ट्रीटेड एज अ इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। हम अगर पार्टिकल को इनडिस्टिंग्विशेबल मान के चलते ना तो ये प्रॉब्लम अराइज नहीं होती। अब इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ गिब्स पैराडॉक्स, मीन सबसे पहले हमें पता है इनिशियल एंट्रोपी 2n kb ln v, मीन्स जब हम एक आइडियल गैस और दूसरी आइडियल गैस दोनों को ऐड करते हैं, मीन्स एस इनिशियल जो कि हमारा क्या होगा, एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है, n kb ln v। सो हम एस इनिशियल हमें पता है S1 प्लस S2, मीन्स टू सेम टाइप ऑफ गैसेस को हम ऐड करते हैं तो क्या आता है 2n kb ln v, 2n kb ln v, 2n kb ln v। और फाइनल एंट्रोपी मीन्स जब हम दोनों गैसेस को मिक्स कर देते हैं तो फाइनल एंट्रोपी हमारा क्या होता है कि हमें पता है कि जब दो गैसेस को मिक्स कर दिया है तो उनका वॉल्यूम भी V फाइनल हमारा क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, और दोनों का वॉल्यूम सेम है। सो टू वॉल्यूम आना चाहिए, मीन्स फाइनल एंट्रोपी हमारा क्या आना चाहिए, 2n kb ln v, 2n kb ln v, राइट। सो अब हम इसी का चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं, तो चेंज इन एंट्रोपी जब कैलकुलेट कर रहे थे 2n kb ln v और 2n kb ln v, और इसमें एक प्रॉपर्टी ln av का यूज करते हैं जिसमें ln a प्लस ln b ये प्रॉपर्टी को यूज कर रहे होते। तो इसमें एक्चुअल में जब डेल्टा एस इज इक्वल टू हम लिखेंगे 2n kb ln2 प्लस 2n kb ln v, और ये हमारा माइनस क्या है, माइनस 2n kb ln v। सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सो बचेगा क्या हमारा, यही बचेगा जो कि हमारा डेल्टा एस आ रहा है 2n kb ln v, जो कि हमें बता रहा है कि हमारा टू सेम टाइप ऑफ आइडियल गैसेस को अगर मिक्स करते हैं तो हमारी एंट्रोपी जीरो होना चाहिए, बट एंट्रोपी चेंज जीरो ना आके फाइनाइट वैल्यू आ रही है, जिसको हमने 2n kb ln2, इसी को हमने नाम दिया गिब्स पैराडॉक्स, इसी को नाम दिया गिब्स पैराडॉक्स, गिब्स पैराडॉक्स, राइट। सो प्रॉब्लम इवन फॉर आइडेंटिकल गैसेस चेंज इन एंट्रोपी फाइनाइट आ रही थी, बट हमें पता है कि आइडेंटिकल गैसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी जीरो होनी चाहिए थी। सो रिजोल्यूशन ऑफ गिब्स पैराडॉक्स मींस हम अब ये प्रॉब्लम जो अराइज हुई उसका सॉल्यूशन गिब्स ने दिया था, और उनने बताया था कि तुम जो क्लासिकल जो आइडेंटिकल जो तुम एटम्स और मॉलिक्यूल्स ले रहे हो उनमें तुम पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विशेबल मान के चल रहे हो, बट एक्चुअल में एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल, एक्चुअल में वो इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, राइट। सो दे हैव से दैट इंट्रोड्यूस इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी, उन्होंने इंट्रोड्यूस करा कॉन्सेप्ट इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी, मींस हमने आइडियल गैसेस को डिस्टिंग्विशेबल मान के चला एक्चुअल में, बट वो डिस्टिंग्विशेबल ना होकर इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। सो हम क्या कर रहे हैं एक्चुअल में टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आइडियल गैस में ज्यादा काउंट कर ले रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं और इससे अच्छे से समझ आएगा, जैसे एक टू पार्टिकल्स हैं, राइट। सो इनको अगर मैं मिक्स करूं जैसे ए और बी, तो इनके देखते हैं नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी आ रही, ए बी बी ए बी और ए बी, तो इसके लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी आ रही, 4 आ रही। और ये अगर सेम टाइप ऑफ आइडियल गैसेस अगर सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स लो और इनको फिल करने की कोशिश करो, सेम टाइप ऑफ आइडियल गैसेस को फिल करने की कोशिश करो, तो एक तो ए और बी, और अगर चेंज भी कर दूंगा तो सेम स्टेट रहेगी, एक ए हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, ए हो सकता है। सो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इसमें कितनी आ रही, 3 आ रही। अगर पार्टिकल को हम डिस्टिंग्विशेबल मान के चल रहे हैं तो नंबर ऑफ स्टेट्स
ज्यादा आ रही और नंबर, अगर पार्टिकल को हम इनडिस्टिंग्विशेबल मान के चल रहे हैं तो पार्टिकल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कम आ रहे हैं। मींस हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं कि हम पार्टिकल को डिस्टिंग्विशेबल मान के चल रहे हैं और नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स बहुत काउंट कर ले रहे हैं। मींस नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हम ज्यादा काउंट कर ले रहे हैं, बट एक्चुअल में हमें पता है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स डिस्टिंग्विशेबल ना होकर इनडिस्टिंग्विशेबल है। जो हम नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स काउंट कर रहे हैं वो ज्यादा कर ले रहे हैं। तो अगर उसको हम हटा दें, जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स है, जो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स को जो ज्यादा काउंट कर ले रहा है वो उसको डिवाइड कर दें, तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो हम जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स की क्लासिकल के लिए जो हम काउंट कर ले रहे थे उसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। मीन्स गिब्स ने यही बताया कि तुम क्लासिकल पार्ट गैसेस को आइडियल गैस मान के चलोगे तो तुम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ज्यादा काउंट कर ले रहे हो, बट एक्चुअल में आइडियल गैस के जो पार्टिकल्स है वो डिस्टिंग्विशेबल ना होकर इनडिस्टिंग्विशेबल है। तो इसलिए हम उसमें नंबर ऑफ जो माइक्रोस्टेप ज्यादा काउंट कर ले रहे हैं उसको हटाना होगा। उसको हटाने के लिए हमें एन फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। सो एस इज इक्वल टू के बी एल एन ओमेगा था, उसको आप क्या करेंगे, एस इज इक्वल टू के बी एल एन एन फैक्टोरियल। सो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग फॉर आइडियल गैसेस बिकम जीरो। एंट्रोपी फॉर मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस बिकम, अब हम एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस, अब हमारा आंसर जीरो आ जाएगा। मींस पहले हमारा रिजल्ट फाइनाइट आ रहा था, अब हमारा रिजल्ट एग्जैक्टली जीरो हो जाएगा। मींस अब हम सेम टाइप ऑफ आइडियल गैसेस को अगर मिस करें तो हमारे चेंज इन एंट्रोपी जीरो आना चाहिए था, फिजिकली एक्सपेक्टेड था, और अब फॉर्मूले के साथ भी हमारा चेंज इन एंट्रोपी रिजल्ट जीरो आ जाएगा। अब इसको हम ड्राइव भी कर सकते हैं डेरिवेशन ऑफ सेक्वार्ट-टेट्रायड इक्वेशन का। तो सबसे पहले नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स जो कि 1 अपॉन एन फैक्टोरियल 1 अपॉन एच की पावर 3n डी एन क्यू अपॉन डी एन क्यू डी एन पी, कोऑर्डिनेट स्पेस और फेज स्पेस। सो पोजीशन स्पेस में वॉल्यूम v की पावर n, मोमेंटम स्पेस में मोमेंटम इस पे एनर्जी की पावर 3n/2, एनर्जी की पावर 3n/2। सो हमारा नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स जो कि आ रहा होता है v की पावर n, n फैक्टोरियल h की पावर 3n, c एनर्जी की पावर 3n/2, राइट। सो अब एंट्रोपी जो कि हमने निकाला था S इज इक्वल टू के वी एल एन ओमेगा, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं और लॉग की प्रॉपर्टीज यूज कर रहे होते हैं, जिसमें हम लॉग की प्रॉपर्टी एल एन ए बाई बी इज इक्वल टू एल एन ए माइनस एल एन बी, और इसके बाद एक स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन और यूज कर रहे होते हैं एल एन एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन एल एन एन माइनस एन। ये दोनों प्रॉपर्टीज को हम यूज करते हैं और इस वैल्यू, ये नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स जो कि हमने काउंट करा है ना, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ओमेगा को, ये वैल्यू को हम उठा के एस इज इक्वल टू के वी एल एन ओमेगा में रखते हैं और इसको सिंप्लीफाइड कर देंगे राइट। सो हमारा रिजल्ट क्या आता है, एस इज इक्वल टू के बी एन एल एन वी माइनस एल एन फैक्टोरियल प्लस 3n/2 एल एन ई प्लस कॉन्स्टेंट। अब यूजिंग स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन, और स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन का यूज करके हमारा फाइनल रिजल्ट जो आता है ना, उसको ही हम, जो हमने सिंप्लीफाइड कर लिया था ना, जिसमें हमने ओमेगा को क्या लिख लिया था, जो कि गिब्स पैराडॉक्स अराइज हो रहा था, उसको क्या लिख लिया था, ओमेगा क्लासिकल बाय एन फैक्टोरियल, राइट। सो हमारा फाइनल रिजल्ट जो कि आ रहा था एस इज इक्वल टू, जो कि हमने गिब्स पैराडॉक्स को सॉर्ट आउट करने के बाद जो हमारा फाइनल जो इक्वेशन है, सेक्वार्ट-टेट्रायड इक्वेशन भी कहते हैं इसको। सो एस इज इक्वल टू एन के बी एल एन वी बाई एन 4 पाई एम ई अपॉन 3n h स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस 5/2। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमने पता क्लासिकल आइडियल गैस लेके चलें, सो 3/2 एन के वी टी रख देंगे, राइट। और लैम्डा जो कि हमें पता डी ब्रोगली वेवलेंथ, हम उसको लिख सकते हैं h अपॉन रूट टू पाई एम के बी टी, राइट। सो इसको हम इसमें पुट करते हैं, राइट। तो हमारी इक्वेशन ये मॉडिफाइड होकर और सिंप्लीफाइड बन जाती है, जिसको रिमेंबर करना भी आसान है, एन के वी एल एन वी बाई एन की पावर लैम्डा क्यू प्लस 5/2, जिसको हमने लैम्डा इज इक्वल टू डी थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ डिफाइन करा, राइट। सो कनेक्शन विद डी ब्रोगली वेवलेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट 2 पाई एम के बी टी। सो एंट्रोपी रिलेशन जो कि हमारा आता है एस इज इक्वल टू एन के बी एल एन, एस इज इक्वल टू एन के बी
ln v अपॉन एन लैम्डा क्यू प्लस 5/2। सो इसका इंटरप्रिटेशन की बात करें इस रिजल्ट की, सो लैम्डा क्यू इज क्वांटम वॉल्यूम पर पार्टिकल, मीन्स क्वांटम वॉल्यूम पर पार्टिकल। सो क्लासिकल लिमिट्स रीचेस व्हेन, क्लासिकल लिमिट्स रीच करती है व्हेन v इज ग्रेटर देन, v इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एन लैम्डा क्यू, v इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एन लैम्डा क्यू, मीन्स क्लासिकल लिमिट्स व्हेन, क्लासिकल लिमिट्स इसकी ये हमें से एक लिमिट पता चली कि v इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एन लैम्डा क्यू, तो हमारा रिजल्ट क्या है, क्लासिकल रिजल्ट, राइट। क्लासिकल लिमिट व्हेन v इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एन लैम्डा क्यू, और अगर v इज लेस देन एन लैम्डा क्यू तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, क्वांटम होगा, राइट। तो इसके सिग्निफिकेंस की बात करें, सो गिव्स एब्सोल्यूट एंट्रोपी, ये हमें एक तो एब्सोल्यूट एंट्रोपी दे रहा है, राइट, गिव्स एब्सोल्यूट एंट्रोपी, लिंक्स क्लासिकल एंड क्वांटम फिजिक्स, रिजोल्व इन डिस्टिंग्विशिबिलिटी प्रॉब्लम, राइट। अब इसके सिग्निफिकेंस की बात करें, रिजोल्व गिब्स पैराडॉक्स, सोकर-टेट्रोड इक्वेशन है हमारी, गिब्स पैराडॉक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, इंट्रोड्यूस इंडिस्टिंग्विशिबिलिटी, गिव्स एब्सोल्यूट एंट्रोपी, फाउंडेशन ऑफ क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। एप्लीकेशन की बात करें, सो आइडियल गैस एंट्रोपी कैलकुलेशन, केमिकल थर्मोडाइनेमिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में ये इसका यूज करते हैं। और ये हमारा क्या है, क्लासिकल लिमिट, क्लासिकल लिमिट, राइट। और इसको एक रिजल्ट और मैं तुम्हें बताता हूं, जिसको हम क्लासिकल लिमिट एन बाय वी को हम क्या लिख सकते हैं, एन बाय को स्मॉल एन, सो एन लैम्डा क्यू इज वेरी वेरी लेस देन 1, इसको भी हम क्लासिकल रिजल्ट कहते हैं। मींस क्लासिकल मैकेनिक्स वैलिड कब होती है, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई, मींस एन लैम्डा क्यू इज वेरी वेरी लेस देन 1। एग्जाम्पल की बात करें, सो अभी हमने जो देखा एग्जाम्पल मिक्सिंग ऑफ आइडेंटिकल गैसेस, मिक्सिंग ऑफ आइडेंटिकल गैसेस, सो हमारा क्लासिकल रिजल्ट क्या था, चेंज इन एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, बट एक्चुअल में करेक्ट क्वांटम रिजल्ट क्या होना चाहिए, चेंज इन एंट्रोपी 0 होना चाहिए था, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड था, राइट, जो कि क्वांटम देता है, क्वांटम बिहेवियर से इंडिस्टिंग्विशिबिलिटी से मान के चलते हैं। और गैस एक्सपेंशन मींस वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो एंट्रोपी भी इंक्रीज कर रही होती है, राइट। सो अब इसके कंक्लूजन की बात करें, गिब्स पैराडॉक्स अराइजेस ड्यू टू इनकरेक्ट काउंटिंग ऑफ माइक्रोस्टेट्स, मींस हम माइक्रोस्टेट्स को बहुत ज्यादा काउंट कर ले रहे थे, रिजॉल्व बाय डिवाइडिंग बाय n फैक्टोरियल, लीड्स टू करेक्ट एंट्रोपी एक्सप्रेशन, सोकर-टेट्रोड इक्वेशन गिव्स करेक्ट एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस, एस्टैब्लिश लिंक बिटवीन क्वांटम मैकेनिक्स एंड थर्मोडाइनेमिक्स, राइट। सो आई होप कि ये फिजिकली बहुत अच्छे से एकदम बेसिक वे में समझ आयो कि गिब्स पैराडॉक्स क्या है और सोकर-टेट्रोड इक्वेशन क्या है। अब इससे रिलेटेड इंटरव्यूज में क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं, अब उन क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये एक बार क्लियर हो गया ना, और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, अब इंटरव्यूज में कैसे भी क्वेश्चन पूछ लें आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे। व्हाट इज गिब्स पैराडॉक्स, सो गिब्स पैराडॉक्स arises when calculating entropy change during mixing of two gases. So as delta is equal to nr ln v final upon v initial. If two identical gases mix, entropy should not change physically, but classically calculation gives a finite value. Means this contradiction is Gibbs paradox, right? Derive entropy of a mixing of two ideal gases. Derive entropy of mixing of two ideal gases. So delta S is equal to n1 r ln v final v upon v1, n2 r ln v by v2. So for equal moles के लिए हमारे चेंज इन एंट्रोपी क्या आ रहा था, 2n r ln 2. So even identical gases gives the same result. Means कहने का मतलब ये है कि हमारे जब सेम टाइप ऑफ आइडियल गैसेस होगी तो चेंज इन एंट्रोपी 0 आना चाहिए, बट एक्चुअल में फॉर्मूले से कैलकुलेट करने पर चेंज इन एंट्रोपी फाइनाइट वैल्यू आ रही थी। इसी को हमने नाम दिया गिब्स पैराडॉक्स। व्हाई डज गिब्स पैराडॉक्स अराइज इन क्लासिकल मैकेनिक्स, गिब्स पैराडॉक्स क्यों अराइज हो रहा है क्लासिकल मैकेनिक्स में, right? So Gibbs paradox is why arises in classical mechanics. Classical mechanics assume particles are distinguishable, means number of microstates is equal to n factorial. Over counting of microstates lead to incorrect entropy. Means हम जो microstates हैं वो leads to means number of microstates हम बहुत ज्यादा काउंट कर ले रहे हैं, इसलिए हमारी एंट्रोपी रिजल्ट एग्जिट ना होके इनकरेक्ट रिजल्ट दे रहा है। हाउ इज गिब्स पैराडॉक्स रिजॉल्व, मींस गिब्स पैराडॉक्स को सॉर्ट आउट कैसे किया था, how does Gibbs paradox resolved?
सो इंट्रोड्यूसेस इनडिस्टिंग्विशिबिलिटी, मीन्स हमने इंट्रोड्यूस करा कॉन्सेप्ट ऑफ इनडिस्टिंग्विशिबिलिटी. सो W इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n1 into n2. So entropy become S is equal to kV ln omega upon n factorial. So entropy, अब हमें entropy of a mixing becomes 0 for identical gases. Means अब हमारा रिजल्ट एग्जैक्ट आ रहा होगा. मीन्स अगर टू सेम टाइप ऑफ आइडेंटिकल गैसेस को हम मिक्स करें तो हमारा चेंज इन एंट्रोपी 0 आएगा. मीन्स अब एग्जैक्ट रिजल्ट दे रहा है. एक्सप्लेन रोल ऑफ इनडिस्टिंग्विशिबिलिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सप्लेन रोल ऑफ इनडिस्टिंग्विशिबिलिटी. इनडिस्टिंग्विशिबिलिटी का क्या रोल है? पार्टिकल्स आर फंडामेंटली identical in quantum mechanics. Means particle are fundamentally identical in quantum mechanics. Means particle फंडामेंटली दिखे तो आइडेंटिकल है, मीन्स हम उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते. सो इसलिए हमें S इज इक्वल टू KV ln ओमेगा अपॉन n फैक्टोरियल. सो इसने रिमूव्स आर्टिफिशियल काउंटिंग, मीन्स जो हम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स से ज्यादा काउंट कर ले रहे थे, इसने वो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स को जो ज्यादा काउंट हो रही थी उसको रिमूव कर दिया. ड्राइव करेक्ट एंट्रोपी एक्सप्रेशन, मीन्स करेक्ट एंट्रोपी एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करें. सो S इज इक्वल टू KV ln V की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल. सो यूजिंग स्टेर्लिंग अप्रोक्सीमेशन S is equal to n kV ln V by n plus 1. So this result paradox, means ये result जो paradox हो रहा था इसने sort out कर दिया. What happens when gases are different? मीन्स अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस को मिक्स करें तो हमारा रिजल्ट एग्जैक्टली मैच कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस को मैच करें तो हमारा रिजल्ट एग्जैक्टली मैच कर रहा है. फिजिकल मीनिंग मीन्स एंट्रोपी इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजेस इन रैंडमनेस. मीन्स जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस को मिक्स कर रहे हैं तो उससे हमें पता है कि सेम डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस को मिक्स करेंगे तो एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी, राइट. और वो फिजिकली रिजल्ट और हमारा फॉर्मूला के साथ एग्जैक्टली मैच कर रहा है. जब डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस को मिक्स कर रहे हैं तो हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हमारे रिजल्ट को सही रिजल्ट दे रहा है, राइट. एक्सप्लेन डिसकंटिन्यूटी इन एंट्रोपी, मींस डिसकंटिन्यूटी इन एंट्रोपी को हम कैसे डिफाइन करें? व्हेन गैसेस मिक्स बिकम्स आइडेंटिकल, सो चेंज इन एंट्रोपी 0, बट क्लासिकल थ्योरी प्रेडिक्ट्स चेंज इन एंट्रोपी फाइनाइट. सो डिसकंटिन्यूटी लीड्स टू गिब्स पैराडॉक्स. ये डिसकंटिन्यूटी हमें बताती है कि ये गिब्स पैराडॉक्स है. कनेक्शन विद क्वांटम मैकेनिक्स, मींस इसका क्या कनेक्शन है क्वांटम मैकेनिक्स के साथ? क्वांटम पार्टिकल्स ओबेज बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स. सो कीप आइडिया पार्टिकल्स आर इनहेरेंटली इनडिस्टिंग्विशेबल, मींस पार्टिकल्स आर इनहेरेंटली एक्चुअल में क्या होते हैं? इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं. एक्सप्लेन फिजिकल इंटरप्रिटेशन, मींस इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? एंट्रोपी इंक्रीज इज occur only if gases are distinguishable. Entropy increase occur only if gases are distinguishable. Means दो सेम टाइप ऑफ गैसेस अगर डिस्टिंग्विशेबल है तभी एंट्रोपी इंक्रीज होगी, अगर इनडिस्टिंग्विशेबल है तो चेंज इन एंट्रोपी 0 आता है. इंफॉर्मेशन अबाउट पार्टिकल डिटरमाइंस मींस इंफॉर्मेशन अबाउट पार्टिकल्स, अगर हमें पार्टिकल की इंफॉर्मेशन पता है तो उससे क्या होगा कि उनकी एंट्रोपी इंक्रीज करेगी. ये एक्चुअल में फिजिकल इंटरप्रिटेशन. अगर हमें पार्टिकल के बारे में पता है तो वो क्या, उससे क्या होगा, हमें सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज करेगा. अगर हमें पार्टिकल की इंफॉर्मेशन नहीं, मींस इनडिस्टिंग्विशेबल है, तो चेंज इन एंट्रोपी हमारा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. व्हाट इज सिग्निफिकेंस इन थर्मोडायनेमिक्स? इसका सिग्निफिकेंस क्या है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ बैलेट्स एंट्रोपी डेफिनेशन, मींस एंट्रोपी का एग्जैक्ट रिजल्ट, एग्जैक्ट फॉर्मूला इसने दिया. कनेक्ट्स क्लासिकल एंड क्वांटम फिजिक्स, क्लासिकल और क्वांटम फिजिक्स को ये कनेक्ट कर रहा है. एक्सप्लेन रोल ऑफ इंफॉर्मेशन, इसने रोल क्या है इसको एग्जैक्टली बताया. व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ गिब्स पैराडॉक्स, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ गिब्स पैराडॉक्स? सो गिब्स पैराडॉक्स की एप्लीकेशन क्या है? स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स फाउंडेशन, मींस स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का फाउंडेशन है ये. इंफॉर्मेशन थ्योरी इसी पर बेस्ड है. केमिकल थर्मोडायनेमिक्स इसी पर बेस्ड है. सो कंक्लूजन हम कह सकते हैं गिब्स पैराडॉक्स हाइलाइट्स इंपोर्टेंस ऑफ इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी. मींस इससे पहले तक हमें इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं पता थी, बट इस प्रॉब्लम के बाद हमें पता चला कि इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी कितना इंपॉर्टेंट है. कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हम ज्यादा काउंट कर लेते हैं अगर हम पार्टिकल को डिस्टिंग्विशेबल मान के चले, और इनडिस्टिंग्विशेबल मान के चले तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कम काउंट होती है. मींस अगर इनडिस्टिंग्विशेबल है तो चेंज इन एंट्रोपी कम होगी, और अगर हम पार्टिकल को डिस्टिंग्विशेबल मान के चले मींस चेंज इन एंट्रोपी हमारा ज्यादा आएगा क्योंकि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स उसमें ज्यादा है. और अगर डिस्टिंग्विशेबल की जगह हम इनडिस्टिंग्विशेबल मान के चले तो चेंज इन एंट्रोपी हमारा कम आएगा क्योंकि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कम होते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल में, राइट. सो इससे हमें पता चला कि गिब्स पैराडॉक्स मींस इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी ऑफ पार्टिकल की क्या इंपॉर्टेंस है. सो आई होप कि ये वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट लेक्चर होगा यूट्यूब पे जहां गिब्स पैराडॉक्स को इतना फिजिकली, इतना अच्छे तरीके से एक चीज को
बहुत अच्छे से डिटेल वे में एक्सप्लेन करा हूं, राइट। को आई होप कि ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और इसमें आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से डिटेल वे में, बहुत स्लोली वे में मैंने समझाया एक एक चीज को। और जहां भी डाउट्स हो तो कमेंट्स करके पूछ लें या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, और जहां पे कुछ भी डाउट हो ग्रुप पर डिस्कस सकते हैं या फिर मेरे से पर्सनली भी मैसेज करके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, राइट। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर करें सभी दोस्तों के साथ और सभी ग्रुपों में जहां भी आपकी फिजिक्स से रिलेटेड डिस्कशन होता है, जिससे उनको भी ये लेक्चर्स वगैरह का हेल्पफुल मिल सके और उनको भी फायदा हो सके इन सभी लेक्चर का, राइट। सो वी विल मीट वेरी सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।